फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरुणाचल में और स्पेशली रोइंग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में आपको वेलकम है, हार्दिक वेलकम है। और ऑफ कोर्स आप एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, सब जानते हैं आपको, लेकिन यहाँ आप पहली बार आए हैं तो यहाँ का बहुत लोग या कुछ लोग आपको नहीं जानते होंगे। तो आज से जो 3 दिन का आपका जो प्रोग्राम होने वाला है उसका ऊपर आप थोड़ा सा बता दीजिए और साथ ही साथ आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। मेरा नाम बीके शक्तिराज सिंह और लगभग राजयोगा की प्रैक्टिस हम 30 ईयर्स से कर रहे हैं, राजयोगा मेडिटेशन की। और मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और अभी तक लगभग 15 लाख लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनर के रूप में। नॉर्मली क्या होता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर तो होता है, बट हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो कि लोगों के ब्लॉकेज को रिमूव करना, लोगों के अंदर में माइंड के टॉक्सिन को रिमूव करना। ऑलवेज लोग आईक्यू के बारे में बात करते हैं कि इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाना, पर इमोशनल फिटनेस कैसे बढ़ाना। एक बंदा जो 99 नंबर ला लेता है, आपने देखा होगा कई 95 नंबर लाने के बावजूद भी कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या है? आईक्यू तो है, इंटेलिजेंट तो है, पर ईक्यू नहीं है, इमोशनल मास्टरी नहीं है। तो वो कैसे डेवलप हो? तो इस सारी चीजों के लिए बहुत सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और अभी तक पूरे देश विदेश में 15 लाख से भी ज्यादा और विभिन्न टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों लोगों को अभी तक लाभ पहुंचाया गया है। और इस प्रकार की फीस में, मतलब इस प्रकार के प्रोग्राम की बहुत बड़ी बड़ी मोटी फीस ली जाती है बाहर की दुनिया में, लाख लाख रुपीस लोग लेते हैं। पर मैंने ये देखा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान, और पहले मैं भी टिकट्स लेता था, मैं एक कंपनी में स्टेट डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, तो मैं भी इस प्रकार की फीस लिया करता था और हमारे प्रोफेशनल प्रोग्राम हुआ करते थे। बट मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं पूरी इंडिया में, 141 कंट्रीज में। तो मुझे प्रेरणा है कि देश की सेवा करना है, भारत की सेवा करना है, भारत के युवाओं की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना है और अपने देशवासियों की सेवा करना है, तो हमें जाना पड़ेगा। और इससे सबसे बड़ी बात, पैसे तो हमें नहीं मिलेंगे, परंतु दुआएं जो मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर में जाकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। यदि हम लोगों के मन को उनके सकारात्मक चिंतन में लाएं, उनके जीवन में सकारात्मक चिंतन लाएं, उनके वाइब्रेशंस को इम्प्रूव करें, उनके जीवन में खुशियां आ जाए, उनके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए, उनके जीवन में सत्यता आ जाए, उनके जीवन बदल जाए, उनका एडिक्शन छूट जाए, उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, IQ, EQ, SQ, HQ। तो इस सभी लेवल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान बहुत अच्छा कार्य करती है। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने फिर अभी पूरी इंडिया में ये अभियान चलाया कि मिशन इंडिया के लिए, और हर जगह हम जाते हैं, मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े महानगरों में, और 15-15 हजार ऑडियंस भी होती है। पर जहां कहीं ऐसे भी स्थान पर हम जाते हैं जहां पर कहीं सेवाएं नहीं है और बहुत जरूरत है, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश से हम आए, ये बहुत रिमोट एरिया है और कहते हैं भारत का सूर्य भी यहीं से उदय होता है, तो क्यों ना ज्ञान का सूर्य भी यहाँ से उदय हो। तो इस लक्ष्य के साथ ये सेलिब्रेटिंग लाइफ 3 दिन का वर्कशॉप यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और यही उद्देश्य है हमारा कि यहाँ की सारे जितने भी यहाँ के हमारे देशवासी हैं, लोग हैं, शहरवासी हैं, सब इसको अटेंड करें और उनके जीवन में बदलाव लाएं। क्योंकि यदि इस प्रकार के प्रोग्राम आप बाहर अटेंड करने जाएंगे, लाखों फीस है, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान कोई भी कार्य करता है निःशुल्क करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 20-25 साल से ये कार्य निःशुल्क कर रहा हूँ। सर, आपका जो ये 3 दिन का प्रोग्राम है उसको अटेंड करके स्पेसिफिकली लोगों को क्या फायदेमंद होने वाला है, पॉइंट वाइज थोड़ा। लोगों को पहले दिन से ही फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज देखा जाता है कि आज लोगों के पास सब कुछ सेट है। सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, घर सेट, प्लॉट सेट, कार सेट, मोबाइल सेट, पर माइंड अपसेट है ना। सब कुछ है पर माइंड अपसेट रहेगा तो क्या? सब कुछ है, खुशी नहीं है तो क्या है? सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है। तो इस सब जीवन में खुशी कैसे आए? कैसे हम 24/7 खुश रह सकते हैं अपने जीवन में? कैसे हमारे जीवन में पीस आ सकती है? कैसे पीस ऑफ माइंड को जीवन में ला सकते हैं, पावर ऑफ माइंड को जीवन में ला सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं, अपने माइंड पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने मेडिटेशन के द्वारा अपनी मन स्थिति को चेंज कर सकते हैं, तो उससे परिस्थिति चेंज हो जाएगी। और अपने वाइब्रेशंस को इंप्रूव करके अपनी बॉडी को भी हील कर सकते हैं, रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि 75% जो डिजीज है वो साइकोसोमैटिक है, मन से रिलेटेड है। यदि हम मन को ठीक कर लें तो मन का असर शरीर पर पड़ता है। इस सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि महानगर, बड़े बड़े महानगरों में होता है, तो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और कई लोगों ने अपने जीवन को बदला है उस
प्रैक्टिकल अनुभव के साथ ये प्रोग्राम रहेगा और जीवन में पहले दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जी, हमारे यहाँ जो बोले ना साइकोसोमेटिक डिजीजेज ज़्यादा है, मतलब विश्व में है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो मुख्य है जो एडिक्शन जो है ना, एडिक्शन का साथ साथ मतलब जैसे एडिक्शन तो है ही है, उसका साथ साथ सुसाइड केस ज़्यादा है यहाँ पे। तो काफ़ी रिसर्च भी हो रही है कि कैसे सुसाइड क्यों हो रहा है इतने ज़्यादा जी, यहाँ पे। एक बहुत बड़ा कंसर्न है समाज में, जैसे कम्युनिटी में। तो अभी जैसे आपने बोला ना IQ, तो चलिए आदमी लोग सब कहीं न कहीं किसी ढंग से वो अपने IQ बढ़ा लेते हैं, लेकिन EQ जो आपने बताया, तो कैसे का हम ये सुसाइड जो रेट को कैसे कम कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत मेजर इशूज़ है यहाँ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि हमने अपने आप को नहीं जाना, कारण है ना, अपने आप को नहीं जाना और सेल्फ सेटिस्फेक्शन अपने माइंड में, हम यदि अपना माइंड चार्ज नहीं है, जिसकी बैटरी डिप्लीटेड है, माइंड से चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज बैटरी, वही इस प्रकार के कदम उठाता है। तो प्रोग्राम में बताया जाएगा माइंड को कैसे चार्ज करना है। इसका माइंड चार्ज रहेगा। आज देखा जाए तो वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड, वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ चार्जर, वी आर चार्जिंग अवर कार, बाइक, एवरीथिंग, एंड वी आर चार्जिंग अवर गैजेट ऑल्सो, बट वी आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड। सो वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइंड की पावर को कैसे इंप्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, वो हम यहां पर सिखाएंगे। और जिसका माइंड एम्पावर है, जिसके मन में शक्ति है, वो ऐसा कभी कदम उठाएगा ही नहीं। उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, मन स्थिति चेंज हो जाएगी, मन स्थिति चेंज होगी तो परिस्थिति चेंज हो जाएगी। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बंदा है, वो सुसाइड करने जा रहा है और उसको ये बता दिया गया कि भाई तुम्हारे 5 लाख की लॉटरी लग गई, तो उसकी मन स्थिति चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज हो जाएगी। तो मन स्थिति चेंज हो गई तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो मन स्थिति को चेंज करना है, तो वो हम यहाँ पर पूरा सिखाते हैं। जी, तो आज का जैसे युवा में जैसे अदर देन ड्रग्स बोलते हैं, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी एक एडिक्शन का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो इसका कारण भी शायद कहीं ना कहीं उनका जो बिल्कुल एनर्जी डिप्रेशन जो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हम कराते हैं डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल वेलनेस, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिटॉक्स, हम डिटॉक्स के बारे में तो जानते हैं कि हम बॉडी को डिटॉक्स करें, है ना, बट डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत जरूरी है। हाँ, हम अपने मोबाइल को एक रिसर्च में पाया गया 5600 बार टच करते हैं, 5600 टाइम्स टच करते हैं। हाँ, इतना टाइम टच करते हैं। और उसके बाद में जितने भी आप अपराध देखोगे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। सोशल मीडिया में ऐसा गलत वीडियो देखा तो उसने कुछ गलत कुकर्म कर दिया, गलत अपराध कर दिया। और मैं बड़े बड़े कैदियों से भी मिला और खूंखार लोगों से, जो जेल में भी जाकर हम ट्रेनिंग देते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल, उन्होंने ये बताया कि सर हमारे मन ने हमें कंट्रोल किया और ऐसे कर्म करा दिया, हम नहीं चाहते थे, अब यहाँ हम तड़प रहे हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा मन हमें कंट्रोल करता है तो सबसे बड़ा एनिमी, और हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो सबसे बड़ा दोस्त। तो प्रोग्राम में मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक अवर माइंड बेस्ट फ्रेंड, अपने मन को दोस्त कैसे बनाएं। यदि मन को दोस्त बना लेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देयर आर डिफरेंस बिटवीन योगा एंड राजयोगा। राजयोगा ये योगों का जितना राजा है, ठीक है, एक बॉडी के लिए है योगा और माइंड के लिए है राजयोगा। तो हम अपने बॉडी के लिए तो योग कर लिए, पर मन चार्ज नहीं है। यदि हमारा मन शक्तिशाली है तो वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। मन शक्तिशाली है तभी हम योग भी अच्छे से कर सकते हैं। और मन में ही टॉक्सिन है, मन में ही बीमारी, हमने योगा कर भी लिया तो माइंड कैसे ठीक, माइंड ठीक नहीं है तो बॉडी अपने आप उसका असर आएगा। 75% डिजीज साइकोसोमेटिक है। और एक रिसर्च में पाया गया कौन कौन से नेगेटिव थॉट करने से कौन सी बीमारी होती है। जो ईर्ष्या करता है उसको अल्सर की बीमारी होती है, जो क्रोध करता है उसको कैंसर की बीमारी होती है, जो बहुत अकड़ कर चलता है उसको सर्वाइकल की बीमारी होती है। हर प्रकार की बीमारी होती है मन के नेगेटिव थॉट से। तो मन के थॉट को कैसे बदलना है वो राजयोगा मेडिटेशन हमें सिखाता है। अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। डिजीज क्या है कि हमारी जो लाइफ में ऊपर नीचे जो हो गया है, हलचल आ गई है, उसको कैसे सेट करना है वो राजयोगा सिखाता है हमें जी। कि सुप्रीम लाइट से, सुप्रीम एनर्जी से कैसे कनेक्ट होकर अपनी हीलिंग करना है, और अपनी हीलिंग के बाद अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा दूसरों की हीलिंग कैसे करना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कहा जाता है ऑल अटेंशन बट नो टेंशन, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन।
तो फिर मेडिटेशन के लिए बोलते हैं, फिर आप मेडिटेशन करना है तो सबको छोड़ना है, घर बार छोड़ना है, कर्म जैसे मेरा जो है उसको छोड़ना है जी। कभी भी किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। छोड़ना है तो विकारों को छोड़ना है, छोड़ना है तो अपनी बुराइयों को छोड़ना है। ठीक है। यहाँ पर जो डेडिकेटेड सिस्टर्स हैं, जो डेडिकेटेड भाई हैं, वहां पर सारा एक कंसर्न पूरा होता है कि जिनके घर में सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो खुद सेल्फ से सरेंडर होना चाहते हैं, वही यहाँ पर सरेंडर होते हैं। ऐसे किसी को भी सरेंडर करा भी नहीं जाता है और कुछ छोड़ने के लिए कभी कहा ही नहीं जाता, क्योंकि 15 लाख से भी ज्यादा परिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े 141 कंट्रीज में। जी। अपने यहाँ तो इंडिया में तो हमारा हिंदू कल्चर है ही, पर बाकी कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज भी है कई, और क्रिश्चियन हमारी कंट्रीज में, वहां सभी जुड़े हुए, क्योंकि परमात्मा जो है वो सबका पिता है, सर्वधर्मात्माओं का पिता। जो सुप्रीम जो है हमारे पिता है, सुप्रीम लाइट जो है, सुप्रीम सोल, वो सबके पिता है। तो उनसे कनेक्ट होकर हम, धर्म की बात बॉडी से आती है, पर हम बात करते हैं सोल की, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट सोल, बिकॉज यदि हमने इसको चार्ज कर लिया तो सब कुछ चार्ज हो जाएगा। जी।